हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 54 है और हम पिछले वीडियो में फरवरी तक कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पर आप डे बुक में देख सकते हैं कैश स्टडी 3 नाम की हमारी कंपनी है और फरवरी तक की एंट्री कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट मंथ है मार्च। तो यहाँ पर चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है पेटी कैशियर सबमिटेड द एक्सपेंसेस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में अच्छे से पता है। वाउचर यहाँ पर हमारा पेमेंट होगा टेलीफोन एक्सपेंसेस 700 और इस तरह से यहाँ पर ये सारे एक्सपेंसेस और फाइनली क्रेडिट में हमारा पेटी कैश हो जाएगा। ठीक है, तो वाउचर यहाँ पर पेमेंट, डेबिट में यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेस, अमाउंट इसका कितना है, अमाउंट यहाँ पर इसका 700 रुपये। ठीक है, दूसरी बार यहाँ पर फिर से डेबिट और यहाँ पर अब की बार डेबिट हमारा होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1200 रुपये और फाइनली यहाँ पर क्रेडिट में हमारा होगा पेटी गैस 6800 रुपये टोटल है और इसको यहाँ पर हम एंटर करते हैं और फाइनली इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है मिस्टर कपिल रिसीव्ड अ चेक ₹77,400 फ्रॉम ओन टेलीकॉम विद इंटरेस्ट एंड फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। यानी कि यहाँ पर मिस्टर कपिल को एक चेक रिसीव हुआ है कितने का, 77,400 रुपये का, किससे, ओन टेलीकॉम से, और इसमें इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है और यहाँ पर फुल सेटलमेंट किया गया है। ठीक है, तो इस एंट्री को कैसे करना है उसके पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि ओन टेलीकॉम को हमने जो है सर्विस दी थी वहां पर इनका अमाउंट कितना था। ठीक है, तो यहां पर हम चलते हैं फरवरी में और आपको याद होगा 1 फरवरी पर यहां पर ओम टेलीकॉम की एंट्री पास की गई थी। ठीक है, यहां पर मिस्टर कपिल ने जो है एक बिल बनाया था, यानी कि ओम टेलीकॉम को सर्विस दी होगी और इनके लिए एक बिल बनाया था। टोटल बिल का जो अमाउंट था वो था 76,700 रुपए। ठीक है, और इस पर 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी लग रहा था। तो यहां पर ये एंट्री हमने पास की थी 1 फरवरी को और यहां पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो गया था। क्लियर है, अब यहां पर ये आगे क्या कर रहे हैं, मार्च में हमें पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है, तो यहां पर इस एंट्री को हम 2 पार्ट में करेंगे और इसका जो पहला पार्ट होगा वो हम डेबिट नोट वाउचर पर करेंगे। ठीक है, डेबिट नोट वाउचर पर ध्यान रखना कि जब भी हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट हमें जब मिलता है तो उस एंट्री को हम डेबिट नोट वाउचर पर करते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट पहले हम क्या करेंगे, ओम टेलीकॉम पर लगाएंगे जिससे ओम टेलीकॉम का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा कि जब ओम टेलीकॉम को हमने सर्विस दी थी और बिल बनाया था तो ओम टेलीकॉम के अकाउंट में सिर्फ 76,700 रुपए जो पुराना अमाउंट है वही इनके अकाउंट में जो है वो पड़ा हुआ है, लेकिन ये पेमेंट कितना कर रहे हैं, 77,400। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, ओम टेलीकॉम को जो है मतलब इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो ये एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर पर करेंगे और जो ये अमाउंट यहां पर इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा जो होगा वो इनकम होगा, क्योंकि यहां पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम होगी, सीधी सी बात है। क्लियर है, तो यहां पर क्या होगा, डेबिट में हो जाएंगे कौन, डेबिट में यहां पर हो जाएंगे ओम टेलीकॉम, कितने से, जितना भी इंटरेस्ट होगा, अभी देखेंगे कितना इंटरेस्ट हुआ है, और क्रेडिट में उतने से हमारी क्या हो जाएगी, इनकम। इनकम यानी कि लेजर बनेगा तो हम इसका नाम रख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, और ये अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के। जो भी हमारी मतलब इस तरह की इनकम होती है वो इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आती है। इंटरेस्ट वगैरह हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो अगर इनकम हुई है तो वो इनडायरेक्ट इनकम में होगी, तो इंटरेस्ट रिसीव ये क्रेडिट में होगा, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। और डेबिट में यहाँ पर ओम टेलीकॉम होंगे क्योंकि इनके अकाउंट में हमें अमाउंट जो है वो बढ़ाना है, कितना, वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो ये एक एंट्री ये हम पास करेंगे डेबिट नोट वाउचर पर, और डेबिट नोट वाउचर पर जब ये एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर ये पास हो जाएगी और इनका अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। फिर फाइनली हम दूसरी एंट्री में रिसिप्ट वाउचर पर जो है इनसे पैसा प्राप्त कर लेंगे, यानी कि जो नॉर्मल एंट्री होती है उस तरीके से करेंगे। तो ये एंट्री 2 पार्ट में होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर चलते हैं, टैली प्राइम ओपन करते हैं और देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस आप आराम से समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेबिट नोट वाउचर पर इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है उसकी क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्लास क्या होती है तो आपको पता है, अभी तक हम क्लास बना भी चुके हैं। ठीक है, कई सारी क्लास हमने बनाई है, बैंक पेमेंट वाउचर की क्लास बनाई थी और एक रिसिप्ट की बनाई थी। क्लास बनाने का सीधा मतलब होता है कि पर्टिकुलर उस क्लास पर हम उसी तरह की एंट्री करते हैं, इसीलिए क्लास बनानी होती है, वरना हम बिना क्लास के भी एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर अल्टर में, और अल्टर में यहाँ पर हमें जाना है वाउचर टाइप में। कहाँ जाना है, वाउचर टाइप में, और यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर आपको इस तरह से मिल जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है, तो जितने भी वाउचर है सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चलना है डेबिट नोट वाउचर में। डेबिट नोट वाउचर में यहाँ पर सबसे लास्ट में आ जाना है नेम ऑफ क्लास में, और यहाँ पर हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड की क्लास बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली इंटरेस्ट रिसीव्ड केवल टाइप करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे, और यहाँ पर हम यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग इस ऑप्शन को यस करेंगे और यहाँ पर इसको हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इस ऑप्शन को हम नो रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट इस ऑप्शन को नो रखेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर भी इसको एक बार कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो बन चुकी है। अब चलते हैं, वापस आते हैं और चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और इससे पहले अगर आपको देखना है कि कितना इंटरेस्ट हुआ है तो उसके लिए आपको पता है हमें चलना है यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और चलना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में, और यहाँ पर हमें चलना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीवेबल, जो रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट रिसीवेबल में मिलेगा, और अगर
अगर हमें कहीं पर पे करना है तो वो पेबल में मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल में चलते हैं और सबसे पहले तो यहाँ पर हमें डेट जो है वो चेंज करनी होगी, क्योंकि अभी यहाँ पर 1 फरवरी ही सेट है। तो यहाँ पर हम सेट करते हैं 1/4 से, यानी कि ये ठीक है, और 2 में यहाँ पर हम सेट करेंगे कहाँ तक, ये हमें देखना है 1 मार्च तक। ठीक है, तो यहाँ पर 1-3 और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि करंट असेट्स में यहाँ पर सन्डे डेबिटर की जो है एंट्री आपको मिलेगी। एंटर करना है, एक बार और एंटर करना है, तो ये एंट्री फाइनली आपको मिल जाएगी। ठीक है, एंटर करेंगे एक बार और, तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका अमाउंट था 76,700 रुपए, जिस पर यहाँ पर इंटरेस्ट लगा है टोटल 706 रुपए। ठीक है, कितने दिन का? 28 दिन का लगा है। कि आपको पता है 1 फरवरी से और 1 मार्च के बीच में टोटल कितने दिन हुए? 28 दिन, क्योंकि फरवरी जो है वो 28 की है। क्लियर है? तो यहाँ पर टोटल 28 डेज का जो है इंटरेस्ट लगा है 12% के हिसाब से 706 रुपए। तो यहाँ पर आप अगर इसमें 76,700 में 706 रुपए जोड़ेंगे तो इसका अमाउंट लगभग जो है वही बनेगा जो 77,406 रुपए आई थिंक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 रुपए जो है वो डिस्काउंट भी हो जाएगा, वो हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट हुआ है। तो वापस आते हैं और यहाँ पर चलते हैं सीधे अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, यानी कि ट्रांजेक्शन्स में और वाउचर में, और यहाँ पर डेट चेंज करेंगे एक बार फिर से। यहाँ पर हम डेट चेंज करेंगे 1-3, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेट है ये वाउचर डेट है। ठीक है, तो 1-3 यहाँ पर सेट करेंगे और आई थिंक हमें लगता है जो हमने पिछली अभी एंट्री जस्ट की थी तो वो शायद फरवरी में ही चली गई है। तो पहले तो यहाँ पर हम चलते हैं, उसको सही कर लेते हैं। चलते हैं डे बुक में और यहाँ पर वापस से सेट करते हैं 1-2, और इसमें टेलीफोन एक्सपेंसेस वाली जो ये वाली एंट्री थी ये हमने फरवरी में ही कर दी है। तो डेट चेंज कर लेते हैं 1-3 और इसको हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एंट्री हमारी मार्च में चली गई है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पर आप डे बुक में देख सकते हैं एक एंट्री यहाँ पर हमारे पास है। ठीक है, चलते हैं वाउचर में और यहाँ पर हमें लगाना है डेबिट नोट वाउचर, और डेबिट नोट वाउचर यहाँ पर हमें मिलेगा अदर वाउचर में। ठीक है, अदर वाउचर में इसकी शॉर्टकट की है यहाँ पर अल्ट के साथ F5। ठीक है, अल्ट F5 भी आप प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें डेबिट नोट। ठीक है, और यहाँ पर हमारी क्लास जो रहेगी वो इंटरेस्ट रिसीव्ड की रहेगी। क्लास कैसे बनेगी ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, और यहाँ पर डेबिट में होंगे ओम टेलीकॉम। डेबिट में कौन होगा? ओम टेलीकॉम होंगे। और यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जो क्लास है वो आ जाएगी लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल। ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पर भी इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी कंट्रोल है और ये अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पर 706 रुपए आ जाएगा। ठीक है, हमें डालना नहीं है। एंटर करेंगे और यहाँ पर न्यू रेफर करेंगे इसको। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये सारी चीजें एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे फाइनली। और क्रेडिट में यहाँ पर आपका क्या होगा? क्रेडिट में होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे क्योंकि हम पहली बार इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड का। अंडर जाएगा ये इनडायरेक्ट इनकम के, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इनडायरेक्ट इनकम में क्यों जाएगा। नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी भी यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल रहेगा। और फाइनली इसको यहाँ पर हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर आ रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आई थिंक ये ऑन हो चुका है, तो यहाँ पर इसको हम नो कर देते हैं और फिर कंट्रोल ए और अब एंटर, और फाइनली ये एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, तो ये डेबिट नोट वाउचर पर हमने एंट्री कंप्लीट कर दी है और ओम टेलीकॉम का अमाउंट भी जो है वो बढ़ चुका है और इंटरेस्ट भी जो है वो हमारी इनकम हो चुकी है। अब यहाँ पर हम सिंपली रिसिप्ट वाउचर में जो है एंट्री पास करेंगे। क्रेडिट में यहाँ पर कौन होंगे? ओम टेलीकॉम, क्योंकि ये पैसा हमें दे रहे हैं चेक द्वारा। तो क्रेडिट में ओम टेलीकॉम, इनका अमाउंट कितना है? देखिए 77,406 रुपए। और यहाँ पर ये चेक कितने का इशू कर रहा है? 77,400 रुपए का, यानी कि 6 रुपए क्या हो गया? 6 रुपए हो गया डिस्काउंट, जो कि हमारा होगा एक्सपेंसेस। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इनका अमाउंट जो है वो 77,406 ही रहेगा, क्योंकि ये फुल सेटलमेंट हो रहा है। और एंटर करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे और दूसरी एंट्री के साथ यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। और फिर यहाँ पर हमारा डेबिट में रहेगा बैंक, तो यहाँ पर बैंक हमारी कौन सी है? SBI बैंक। ठीक है, तो SBI बैंक हो जाएगी कितने का? 77,400 रुपए का। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर हम 77,400 डालेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे तो फाइनली एक बार हमें फिर से डेबिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डेबिट में क्या करना है? डिस्काउंट एक्सपेंसेस, जिसका लेजर पहले से ही बन चुका है, तो यहाँ पर डिस्काउंट एक्सपेंसेस और एंटर करेंगे। यहाँ पर 6 रुपए का ये डिस्काउंट हो जाएगा और एंटर करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ओम टेलीकॉम का जो अमाउंट है वो 0 हो चुका है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर कपिल राइज्ड एन इनवॉइस ऑन सुरेश मिश्रा। ठीक है, ये भी 1 तारीख पर ही एंट्री की है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाली एंट्री है उसमें डेट का ध्यान रखना है, वरना दिक्कत होगी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर इस एंट्री में यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, इसमें भी एक बिल बनाया गया है सुरेश मिश्रा के लिए और यहाँ पर इनका जो बिल है वो 53,100 रुपए का है, जिसमें 45,000 की सर्विस है और यहाँ पर 8,100 रुपए ये GST है और 18% यहाँ पर भी इसमें जो है इंटरेस्ट
लगेगा। तो इस तरह की एंट्री हम पास कर चुके हैं फरवरी में, और यहाँ पर चलिए इसको भी पास करते हैं। कैसे करना है यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं। वाउचर यहाँ पर देखिए आपका कौन सा होगा, सेल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सर्विस सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स वाउचर पार्टी नेम में कौन होंगे, तो इनका लेजर बनेगा, क्योंकि ये पहली बार आ रहे हैं, सुरेश मिश्रा, ठीक है। और ये अनरजिस्टर्ड डीलर है, ठीक है। तो अनरजिस्टर्ड में यहाँ पर हमें जीएसटी नंबर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी नेम और सुरेश मिश्रा, एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं। ये CGST लगेगा, IGST, तो ये लखीमपुर के हैं, ठीक है। तो लखीमपुर के हैं तो यहाँ पर हमारा CGST और SGST लगेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सुरेश मिश्रा अंडर ये जाएंगे सन्ड्री डेबिटर, क्योंकि यहाँ पर इनको हम सर्विस जो है वो सेल कर रहे हैं, तो ये हमारे सन्ड्री डेबिटर हुए। और यहाँ पर हमें एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को यस करना है। और यहाँ पर आपको पता है ये सारी चीजें यस करेंगे। ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन इसको भी यस करेंगे, यहाँ पर इसको भी यस करेंगे, और इन दोनों ऑप्शन को नो रखेंगे। रेट कितना है इनका, 18% है। और बाकी यहाँ पर सारी चीजें वही रहेंगी। कैलेंडर ईयर रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा डेबिटेड बैलेंस ओनली। ये सब चीजें हम आपको समझा चुके हैं पिछले वीडियो में। फरवरी में इस तरह की एंट्री हमने की थी। और यहाँ पर ये ऑलवेज नहीं रहेगा, बल्कि पास्ट ड्यू डेट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका रहेगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफर, ठीक है। और एंटर करेंगे। राउंडिंग मेथड यहाँ पर हम नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे 1 से, और एंटर करते हैं। फाइनली इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टेट इनकी उत्तर प्रदेश ही रहेगी, और बस हो गया। और यहाँ पर हमें रेगुलर की जगह अनरजिस्टर्ड करना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड, और एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन सी सर्विस हमने दी है, तो इवेंट मैनेजमेंट हमारी सर्विस है। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस कितने की सर्विस दी है, तो सर्विस दी है 45,000 रुपए की, 45,000, ठीक है। एंटर करेंगे। टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में हमारा रहेगा यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टेट की बात है, तो सेल्स टैक्सेबल लगेगा CGST, और फिर उसके बाद यहाँ पर SGST, ठीक है। तो ये एंट्री पास हो गई। यहाँ पर ये एंट्री 1 मार्च में पास हुई है, डेट का ध्यान रखना। न्यू रेफर ट्रांजेक्शन, एंटर, और ये सारी डिटेल यहाँ पर ऐसे ही हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये एंट्री कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं, और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जिसमें सैलरी पे की गई है, सिंपल सी एंट्री है। चलिए यहाँ पर इसको भी फटाफट करते हैं। वाउचर यहाँ पर आपको पता है पेमेंट होगा, वाउचर पेमेंट। डेबिट में यहाँ पर सैलरी एक्सपेंसेस, कितनी सैलरी यहाँ पर पे की गई है, सैलरी टोटल 20,500 रुपये है, 20,500 रुपये। और जय सिंह को कितनी दी गई, यहाँ पर जय सिंह को दी गई है 7,500 रुपये, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको करते हैं, और यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। क्रेडिट में हमारा SBI बैंक होगा या कैश देख लेते हैं। यहाँ पर सैलरी जो पे की गई चेक द्वारा है, तो यहाँ पर आपका बैंक हो जाएगा क्रेडिट में, और एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मिस्टर कपिल राइज्ड एन इनवॉइस ऑन राहुल राय, यानी कि यहाँ पर राहुल राय को सर्विस दी गई है, और इनको बिल यहाँ पर दिया गया। ये भी अनरजिस्टर्ड डीलर है, और इसमें यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिंपल सी एंट्री है, तो यहाँ पर इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर इनका लेजर बनेगा राहुल राय का, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल राय का लेजर बनेगा, और वाउचर यहाँ पर आपका सेल्स हो जाएगा, ठीक है। वाउचर आपका क्या होगा, सेल्स हो जाएगा। पार्टी नेम में यहाँ पर लेजर बनेगा राहुल राय। अंडर जाएंगे सन्ड्री डेबिटर, और इसमें यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो रखना है, क्योंकि इनके ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं IGST तो नहीं है, नहीं, ये भी लखीमपुर के हैं, तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश इंडिया, और ये अनरजिस्टर्ड डीलर है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड डीलर, एंटर करेंगे, और यहाँ पर कंट्रोल ए, और इनको हमने इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दी है। और कितना अमाउंट है इसका, और यहाँ पर इनका अमाउंट कितना है, अमाउंट है 36,000 रुपये, ठीक है, 36,000 रुपये। एंटर करेंगे। यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल रहेगा, सेल्स टैक्सेबल CGST, और फिर उसके बाद यहाँ पर SGST, ठीक है, हो गया। एंटर करेंगे, और यहाँ पर इस एंट्री को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये हमारा चल रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद GST। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर कपिल रिसीव्ड अ चेक। यहाँ पर मिस्टर कपिल ने जो है चेक रिसीव किया है राहुल राय से जस्ट, तो यहाँ पर वाउचर आपका क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा। क्रेडिट में कौन होंगे, राहुल राय। कितना अमाउंट दिया है, 42,480, ठीक है। एंटर करेंगे, और इसको एडजस्ट कर देंगे इसके साथ। डेबिट में यहाँ पर चेक मिला है, तो SBI बैंक हो जाएगा, और ये एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर GST जो है वो पे की गई है, तो GST कैसे पे करते हैं आपको अच्छे से पता है। CGST SGST अमाउंट यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स पे एंटर करेंगे, तो CGST और SGST 7,290 रुपये जो है वो हमें पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और हमें यहाँ पर वाउचर जो है वो पेमेंट सेट करना है, और फिर यहाँ पर हमें क्लिक करना है ऑटो फिल पर, और यहाँ पर स्टैट पेमेंट, ठीक है, GST, और यहाँ पर हमें पीरियड में डेट सेट करनी है कि कब से कब तक पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, तो ये जो जितनी भी CGST SGST है वो सारी पे कर रहे हैं, तो यानी कि हम 18 मार्च तक की भी पे कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर हम डेट जो है वो 18 मार्च नहीं सेट कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेट कर देते हैं 31 मार्च, ठीक है, 31/3 पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ पर आपका डेबिट में क्या हो जाएगा, डेबिट में यहाँ पर होगा CGST, कितना अमाउंट है, 7,290 रुपये। एंटर करेंगे। दूसरी बार यहाँ पर डेबिट होगा आपका SGST, ठीक है।
और इसका भी अमाउंट उतना ही होगा 7,290 रुपये। और क्रेडिट में यहाँ पर SBI बैंक, और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई CGST SGST की। अब लास्ट एंट्री है जो कि 31 मार्च पर होगी, और आपको पता है कि यहाँ पर हम डेट चेंज कर सकते हैं, 31 मार्च रख सकते हैं। हर मंथ की फर्स्ट डेट और लास्ट डेट और सेकंड डेट हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 31 मार्च यहाँ पर हमने डेट सेट की, और अब यहाँ पर हमें जो है इनका इंटरेस्ट वाली एंट्री है, ठीक है, जो सुरेश शर्मा को हमने पास की थी। तो यहाँ पर ये आपको पता चल गया होगा, इसमें हमें डेबिट नोट वाउचर पर पहले इंटरेस्ट जो है वो लगाना है। तो यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की हमने आपको बताई थी, अल्ट के साथ F5, या फिर आप यहाँ पर जा सकते हैं अदर वाउचर में, और यहाँ से भी आप डेबिट नोट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट F5, और क्लास हमारी रहेगी इंटरेस्ट रिसीव्ड की। कौन है यहाँ पर, ठीक है, डेट तो हमने देखिए सेट कर दी है 31 मार्च पहले ही, डेट का ध्यान रखना। और यहाँ पर हमारे पास हैं सुरेश मिश्रा। ठीक है, यहाँ पर कौन है, सुरेश मिश्रा, और इनका जो यहाँ पर इंटरेस्ट बना है आप देख सकते हैं, इसको कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए, तो इनका जो है 786 रुपये इंटरेस्ट हुआ है। ठीक है, एंटर करेंगे, और यहाँ पर न्यू रेफर ट्रांजेक्शन, यहाँ पर ये सारी डिटेल एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्रेडिट में यहाँ पर हमारा होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ना ही हमें इंटरेस्ट रिसीव का लेजर बनाना पड़ा, और ना ही हमें इंटरेस्ट रिसीव की क्लास, क्योंकि ये हम पहले ही बना चुके थे। ठीक है, और यहाँ पर फिलहाल इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी इनकम हुई, एक्सेप्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर पर, क्योंकि हमें अब पैसा प्राप्त करना है, कितना, 53,800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर इनका फुल सेटलमेंट किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर 53,800 रुपये का जो है हमें चेक मिला है, और इन्हें देना कितना है, तो क्रेडिट में यहाँ पर हो जाएंगे सुरेश मिश्रा, क्रेडिट में कौन होंगे, और एंटर करेंगे। इनका अमाउंट है 53,886 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 53,886 रुपये कर देंगे हम। ठीक है, एंटर करेंगे, और एंटर करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे, हो गया, इनका अमाउंट 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें जो चेक मिल रहा है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है SBI होगा, सॉरी, ठीक है, SBI बैंक चेक हमें मिल रहा है 53,880 रुपये का, आई थिंक। ठीक है, 53,880 नहीं बल्कि 53,800 का ही मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 53,800 रुपये। ठीक है, और एंटर करेंगे, और बाकी जो अमाउंट बचेगा वो आपको पता है यहाँ पर डिस्काउंट एक्सपेंसेज में चला जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट एक्सपेंसेज 86 रुपये, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद GST जो है कैश स्टडी 3 ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें देख लेते हैं, सब ओके है। यहाँ पर चलते हैं ट्रायल बैलेंस में DT। ठीक है, ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का अमाउंट जो है टोटल आ रहा है 647,492, और बाकी एक एक करके चेक कर लेते हैं। 78,484,355 कैश, 157,350, 298,00। ठीक है, ओके है, ठीक है, सारी चीज़ें ओके है। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को चेक करते हैं, और फाइनली टोटल अमाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, और बाकी यहाँ पर हमने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है,